प्रश्न। भगवान लूका 4 में लिखा है कि यीशु 40 दिन जंगल में रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। क्या यह सच है? क्या शैतान सच में मौजूद है? सत्य प्रतीक में छुपा होता है। कहानियाँ कभी बाहर की नहीं होती, वे तुम्हारे भीतर घटती हैं। यीशु जंगल में गए, यह बाहर की घटना नहीं है, यह भीतर की यात्रा है। जब तुम दुनिया से थक जाते हो, जब सब कुछ व्यर्थ लगता है, तब एक प्यास जन्म लेती है भीतर उतरने की। यह जंगल वही है, मन का जंगल, विचारों का जंगल, इच्छाओं का जंगल। और जब तुम भीतर जाते हो, जब तुम मौन में प्रवेश करते हो, तब शैतान प्रकट होता है। ध्यान रखना, शैतान बाहर नहीं है, वह तुम्हारा ही हिस्सा है, जिसे तुमने कभी देखा नहीं, जो तुम्हारे अंधेरे में बैठा है। पहली परीक्षा भूख की। शैतान कहता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना दे। कितनी प्रतीकात्मक बात है। शैतान हमेशा तर्क देगा, अगर तू कुछ है तो साबित कर। तुम्हें अपनी मौनता पर भरोसा नहीं होगा, तुम चाहोगे कि दुनिया माने, और यही परीक्षा है। यीशु कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता। क्या बात है, मनुष्य रोटी से शरीर को जिंदा रखता है, आत्मा को नहीं। जिन्हें सिर्फ रोटी चाहिए वे जीवित लाशें हैं, जिन्हें सत्य चाहिए वही मनुष्य हैं। दूसरी परीक्षा सत्ता की। शैतान उन्हें ऊंचे स्थान पर ले जाकर कहता है, सब राज्य तुझे दूंगा अगर तू मुझे प्रणाम करे। अहंकार की यह परीक्षा सबसे कठिन है। सत्ता का लोभ सबसे मीठा जहर है। ध्यान रखना, शैतान कभी डरावना नहीं होता, वह आकर्षक होता है, मोहक होता है। वह तुम्हें वही चीजें देता है जिनकी तुमने कल्पना की है, नाम, पैसा, ताकत। लेकिन कीमत क्या है? प्रणाम, आत्मा का समर्पण। यीशु मना कर देते हैं, तू केवल परमेश्वर को ही प्रणाम कर। यह ध्यान की महिमा है। जो भीतर के साम्राज्य को देख ले, उसके लिए बाहर के राज्य खिलौने हैं। तीसरी परीक्षा दिखावे की, चमत्कार की। शैतान कहता है, अगर तू कूदेगा तो फरिश्ते तुझे बचा लेंगे। यह है धार्मिक अहंकार, मैं विशेष हूँ, ईश्वर मुझे बचाएगा। आज भी मंदिरों, आश्रमों, चर्चों में यही हो रहा है। लोग चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन यीशु कहते हैं, अपने प्रभु की परीक्षा मत ले। प्रभु कोई वस्तु नहीं जिसे तुम आजमाओ, प्रभु वह मौनता है जिसमें तुम विलीन होते हो। और फिर शैतान चला गया। कुछ समय के लिए, हाँ, शैतान चला जाता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। वह इंतजार करता है, वह बहुत धैर्यवान है, और वह तब लौटता है जब तुम सबसे कमजोर होते हो। इसलिए ध्यान एक बार की घटना नहीं, यह जीवन की तपस्या है। हर पल सजग रहो, हर क्षण जागो। अंत में की चेतावनी और आशीर्वाद। यीशु को तुमने क्रॉस पर लटका दिया क्योंकि तुम उनके मौन से डर गए। तुम्हें रोटी चाहिए थी, उन्होंने ध्यान दिया। तुम्हें चमत्कार चाहिए थे, उन्होंने मौन दिया। तुम्हें धर्म चाहिए था, उन्होंने प्रेम दिया। इसलिए मैं कहता हूँ, यीशु को मत पूजो, यीशु को समझो, क्योंकि उनका जंगल तुम्हारा भी जंगल है, उनकी परीक्षा तुम्हारी भी परीक्षा है। और अगर तुम सजग रहो तो तुम्हारे भीतर का शैतान भी एक दिन प्रकाश में विलीन हो जाएगा। और वही मोक्ष है, प्रेम और मौन में।